Hello friends, welcome to Learn with Arnav. Today we will discuss on It So Happened supplementary work of class 8th NCERT book. First chapter It So Happened. First chapter How the Camel Got His Hump. So if you are new on my channel, please subscribe it and you like my videos. So please press the like button and please share with your friends. So let's start the video. So let's start the chapter. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of howling desert because he did not want to work. Means he ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said hum, just hum and no more. Means जब हमारी जो अर्थ थी, जब वो नई नई बनी थी, जब एनिमल्स ने, जो इंसान है, जो ह्यूमन्स हैं, उनके लिए काम करना शुरू किया था, वहाँ पर एक कैमल रहता था जो डेजर्ट के बिल्कुल बीचों बीच उजड़ी हुई जगह पर रहता था. मतलब उजड़ा हुआ डेजर्ट. हाउलिंग डेजर्ट मीन्स उजड़ा हुआ डेजर्ट. क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता था. वो दिन भर स्टिक्स, लकड़ियाँ, थॉर्न्स, कांटे वाले पत्ते और प्रिकल्स यानी लंबे पत्ते खाता रहता था. और जब उससे कोई भी बात करने की कोशिश करता, वो हमेशा एक ही चीज़ कहता, हम, सिर्फ हम, और उसके अलावा कुछ नहीं कहता. प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे with a saddle on his back and said, Camel, O camel, come out and trot like rest of us. Means उसी समय एक हॉर्स आया उसके पास और मंडे मॉर्निंग को, और अपनी पीठ पर एक सैडल, मतलब सैडल उसका एक थिंग होती है, मतलब एक टूल होता है जिसकी जो घोड़े के ऊपर लगाते हैं और उसके ऊपर हम बैठते हैं, ह्यूमंस बैठते हैं. वो अपने बैक पर लेकर आया और उसने कैमल से कहा, कैमल, ओ कैमल, तुम भी हमारे साथ आओ और लोगों को यहाँ से वहाँ ले जाने में हमारी मदद करो. हम, said the camel, and the horse went away and told the man. मतलब कैमल ने कहा हम, और हॉर्स ने उसकी शिकायत में उसके जो ऑनर था, जिसके लिए वो काम करता था, उस इंसान को जाकर बता दिया. प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विथ अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड, कैमल, ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. मीन्स थोड़ी देर बाद डॉग आया उसके पास, अपने मुंह में एक स्टिक दबाकर, और उस कैमल से कहा, कैमल, ओ कैमल, तुम भी हमारे साथ आओ और चीज़ों को यहाँ से वहाँ ले जाने में हमारी मदद करो. हम, said the camel, and the dog went away and told the man. Means कैमल ने कहा हम, और डॉग ने अपने ऑनर के पास जाकर उसे सब बता दिया. Presently, the ox came to him with a yoke on his neck and said, Camel, O camel, come and plow like the rest of us. Means थोड़ी देर बाद ऑक्स उसके पास आया अपने पीठ पर एक योक रखकर. योक एक टूल होता है जो ऑक्स होती हैं या जो काउज होती हैं, बफेलोज होती हैं, उनके ऊपर लगाया जाता है और उससे जो प्लो या प्लॉइंग मशीन होती है उसे कनेक्ट किया जाता है, जिससे जब वो जो बफेलोस या ऑक्स होती हैं, जैसे ही वो आगे बढ़ती हैं तो योक की मदद से जो प्लो कनेक्टेड होता है वो भी आगे बढ़ता है. तो योक एक टूल होता है जिससे हम प्लो कनेक्ट करते हैं. वो अपने बैक पर योक लेकर आया उसकी नेक पर, और उसने कैमल से कहा, कैमल, ओ कैमल, तुम हमारे साथ आओ और हमारी प्लो करने में मदद करो, या हमारी तरह प्लो करो. हम, said the camel, and the ox went away and told the man. मीन्स हाँ, कैमल ने कहा हम, और उसने जाकर अपने ऑनर को, जो उससे मतलब फार्मिंग करवाता था, मतलब जो उससे प्लॉइंग करवाता था, उसे जाकर बता दिया. और दिन
At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together and said, "Three, I am very sorry for you, but the humph thing in the desert can work, or he would have been here by now. So I am going to leave him alone, and you must work double time to make up for it." Means दिन के अंत में, मतलब मंडे के दिन, मंडे जब उसका जो सुबह का समय था, जो दोपहर का समय था, वो जब ख़त्म हो रहा था, तब जो उन तीनों का जो ऑनर था, उन्होंने उन तीनों को बुलाया, हॉर्स को, डॉग को और ऑक्स को, और उन सबसे कहा, तुम तीनों, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, पर हम्फ करने वाली वो चीज़ जो इस डेजर्ट में वो काम नहीं कर रही है, और वो अभी यहाँ पर है भी नहीं, इसलिए मैं उसे अकेला छोड़ने वाला हूँ, और तुम उसकी जगह ज़्यादा काम करोगे, तुम उसकी जगह डबल वर्क करोगे, ताकि उसका भी जो वर्क है वो पूरा हो सके. That made the three very angry, and they held a panchayat on the edge of the desert, and the camel came chewing and curd and laughed at them. Then he said humph and went away again. मतलब उनके ऑनर जो बात की थी, उस बात ने उन तीनों को बहुत एंग्री कर दिया था, बहुत गुस्सा कर दिया था, और उन्होंने एक पंचायत रखी डेजर्ट की एक एज पर, जहाँ पर कैमल कर्ड को च्यू करते आया, मतलब चबाते हुए आया, और उन तीनों के ऊपर हंसा और फिर हम्फ कर वहाँ से चला गया. प्रेजेंटली there came along the jinn who was in charge of all deserts rolling in a cloud of dust. थोड़ी देर बाद वहाँ पर जिन आया जो सारे डेजर्ट्स का इंचार्ज था. एक क्लाउड ऑफ डस्ट मीन्स एक क्लाउड के जो मतलब एक क्लाउड्स होते हैं ना, एक डस्ट के क्लाउड के ऊपर, मतलब धूल के क्लाउड के ऊपर रोल होते हुए आया. Jinn of all deserts, said the horse, it is right for anyone to be idle. मतलब हॉर्स ने कहा, ओ सारे डेजर्ट्स के जिन, क्या ये सही है कि कोई अपने आप को सिर्फ निहारता रहे और कोई भी काम ना करे, मतलब बहुत आलसी हो जाए? Certainly not, said the jinn. नहीं, ये गलत है. Well, said the horse, there's a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. Means घोड़े ने कहा, ठीक, पर एक चीज़ है जो तुम्हारे डेजर्ट के बीचों बीच है, जिसकी गर्दन लंबी है, उसके पैर लंबे हैं, और उसने कोई भी काम नहीं किया है मंडे की मॉर्निंग से, और उसने ना किसी चीज़ को यहाँ से वहाँ तक किया है. व्यू, said the jinn whistling, that's my camel, what does he say about it? Means जिन ने कहा विसल बजाते हुए, श्यू, वो मेरा कैमल है, उसने इसके बारे में क्या कहा? He says hum and he won't plow, said the ox. मतलब जो ऑक्स था उसने कहा वो सिर्फ हम्फ कहता है और वो प्लाउ भी नहीं करता है. वेरी गुड, सेड द जिन, आई विल हम्फ हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट. मीन्स जिन ने कहा, बहुत अच्छे, मैं उसे अभी हम्फ कर आता हूँ, क्या तुम यहाँ पर 1 मिनट के लिए वेट करोगे? द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. Means जो जिन था वो अपने डस्ट ऑफ क्लाउड के ऊपर रोल करते हुए चला गया एक वॉक पर डेजर्ट के अक्रॉस, मतलब डेजर्ट में, और उसने कैमल को ढूंढा, और फिर उसके बाद उसने देखा कि वो अपने रिफ्लेक्शन को पानी में देख रहा है. My friend, said the jinn, what's this I hear of your doing no work? जिन ने कहा, मेरे दोस्त, ये मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई भी काम नहीं कर रहे हो. The jinn sat down with his chin in his hand while the camel looked at its own reflection in the pool of water. Means जो जिन था वो नीचे बैठ गया अपनी
अपने हाथ को अपनी चिन यानी अपनी दाढ़ी के ऊपर रखकर, और उसने कैमल को देखा जो अपने रिफ्लेक्शन को वाटर पूल ऑफ वाटर में देख रहा था. You have given the 3 extra work ever since Monday morning. All on account of your idleness, said the jinn, and he went on thinking with his chin in his hand. Means तुम्हें 3 एक्स्ट्रा वर्क दिए जाएंगे हर मंडे को, क्योंकि तुम्हारी आइडलनेस की वजह से. मतलब तुम्हें हर मंडे को 3 एक्स्ट्रा वर्क दिए जाएंगे तुम्हारे अकाउंट में, क्योंकि तुम्हारी आइडलनेस ने तुम्हें काम करने नहीं दिया. और जो जिन था वो सोचने लगा अपने हाथ को अपने चिन पर रखकर. हम, said the camel. कैमल ने कहा, सिर्फ हम. I shouldn't say that again if I were you, said the jinn. You might say it once too often. I want you to work. And the camel said humph again, but no sooner had he said it than he saw his back that he was so proud of puffing up into a great big hump. मैं तुमसे एक और बार नहीं कहूँगा अगर तुमने नहीं माना तो, जिन ने कहा. और मैं तुमसे एक और बार तुम्हें वार्निंग देता हूँ, मतलब मैं तुमसे एक बार और सलाह देता हूँ कि तुम काम पर चले जाओ. और कैमल ने कहा अम्फ, पर ज़्यादा देर में नहीं, थोड़ी देर में. उसने अपने पीछे देखा रिफ्लेक्शन में पूल ऑफ वाटर, और उसकी बैक प्राउड से ऊपर होते जा रही थी, मतलब फूलते जा रही थी और वो एक बहुत बड़े हम्प में बदल गई. Do you see that, said the jinn. That's your very own hump that you have brought upon very own self by not working. Today is Thursday and you have done no work since Monday when the work began. Now you are going to work. क्या तुमने ये देखा? जिन ने कहा, ये तुम्हारी खुद की हम्प है जो तुमने अपने काम ना करने से कमाई है. आज थर्सडे है और तुमने मंडे से काम नहीं किया है. जब से काम शुरू हुआ है, अब तुम काम पर जाओगे. How can I, said the camel, with this hump on my back? That has a purpose, said the jinn. All because you missed those 3 days. You will be able to work now for 3 days without eating because you can live on your hump. And don't you ever say I never did anything, for you came out of the desert and go to the tree and behave. Means ये कैसे? मैं इस हम्प को लेकर क्या करूँगा? जिन ने कहा, फिर जिन ने कहा, ये तुम्हारा ही फल है, क्योंकि तुमने वो 3 दिन छोड़ दिए जब तुम्हें काम करना चाहिए था. अब तुम काम करोगे बिना खाए, क्योंकि तुम्हारा जो हम्प है वो खाना स्टोर करके रख सकता है और मैं अब तुम्हें कुछ नहीं दे सकता हूँ. अब तुम डेजर्ट से बाहर निकलो और उन तीनों के पास जाकर अच्छा बिहेव करो. एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द ट्री एंड फ्रॉम दैट डे टू this the camel always wears a hump. We call it hump now not to hurt his feelings, but he has never yet caught up with the 3 days he missed at the beginning of the world, and he was never yet learned how to behave. Means और फिर जो कैमल था उन्होंने उन तीनों को यानी डॉग, हॉर्स और ऑक्स को ज्वाइन किया, और उस दिन से हर कैमल के ऊपर एक हम्प होता है. हर कैमल अपने ऊपर एक हम्प रखता है, पर आज हम उसे हम्प कहते हैं क्योंकि हम कैमल की फीलिंग्स को नहीं तोड़ सकते हैं. पर इस बात को हमेशा याद रखना कि जब वर्ल्ड बना था तब उसने 3 दिन काम नहीं किया और उसने फिर बिहेव करना सीख लिया. मतलब हमेशा हमें अपना काम टाइम के हिसाब से कर लेना चाहिए. ये नहीं कि हमारे पास तो बहुत टाइम है, हम कभी भी कर लेंगे. हमें हमेशा काम हमारा टाइम पर ही करना चाहिए. सो दे आर द चैप्टर एंड. नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसकी कॉम्प्रहेंशन चेक और इसके क्वेश्चन आंसर, इसके एक्सरसाइजेस करवा दूँगा.
तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये स्टोरी लिखी थी रुडयार्ड किपलिंग ने। बाय।